और आइए अब आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं। अयोध्या से जुड़ी हमारी ये खबर है। तो अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण मामले के सामने आने के बाद जहां एक और एसआईटी और पुलिस जांच लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर की बात करें तो अब इस पूरे मामले में 22 जुलाई और 23 जुलाई को दो अहम बैठकें भी होने जा रही हैं। अयोध्या में 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक होनी है, जो पहली बैठक है, और इसके बाद 23 जुलाई को अयोध्या में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की साधु संतों के साथ एक बैठक भी होने जा रही है। कल होगी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी अहम बैठक, और अयोध्या में 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अलग अलग जो समितियां हैं उनके पुनर्गठन पर फैसला लिया जा सकता है। ट्रस्ट समितियों की जो नई संरचना है और उनकी जिम्मेदारियां उस पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही जो ट्रस्ट की समितियां उनकी नई संरचना पर भी और उनकी जिम्मेदारियों पर भी चर्चा संभव है। 22 जुलाई और 23 जुलाई को बैठक होनी है। 22 जुलाई को बैठक की शुरुआत पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि से हो सकती है। कहा जा सकता है कि 6 जुलाई 2026 को हुई जो ट्रस्ट बैठक के फैसलों पर मुहर लगने की संभावना भी जताई जा सकती है, और इस बैठक में जो प्रशासनिक फैसलों के साथ साथ चढ़ावा मामले की जांच है उस पर भी रिपोर्ट पर भी उस पर चर्चा संभव है। अयोध्या में 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है। अयोध्या में 23 जुलाई को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की साधु संतों की होगी अहम बैठक, और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, तो इस बैठक में 300 संत शामिल होंगे। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में चढ़ावा चोरी की बात कर लें तो बैठक में चढ़ावा चोरी मामले में अब तक हुई जो कार्रवाई है उस पर चर्चा के आसार नजर आ रहे हैं। 23 जुलाई को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की बैठक होनी है। इस बैठक में 300 संत शामिल होंगे, और साथ ही जो बैठक में चढ़ावा चोरी मामला है उस पर जो अब तक की जो कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा के आसार नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बैठक में चढ़ावा चोरी मामले में अब तक हुई कार्रवाई पर चर्चा के आसार हैं। एसआईटी की रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो एसआईटी की रिपोर्ट और श्रद्धालुओं के भ्रम और अविश्वास को दूर करने पर भी इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखते हुए अब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक भी होने जा रही है, किस तरह से इस बैठक को देखा जा सकता है? देखिए, जब ये घटना हुई थी और उसके बाद राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए निवेदन किया था सरकार से कि इसके मामले की जांच कराई जाए, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी का गठन किया था, और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट ने एक एफआईआर लॉन्च कराई थी, और उस एफआईआर लॉन्च कराने के बाद से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था, और उन लोगों से बराबर पूछताछ की गई। 8 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पे लेकर पूछताछ की है और कई अहम बरामदगी भी की है। और अब जबकि कल फिर से ट्रस्ट की बैठक होनी है, ट्रस्ट में अभी आपने उसके एजेंडे के बारे में बताया कि महत्वपूर्ण विषयों पर उस ट्रस्ट में चर्चा की जाएगी, और खासतौर से ट्रस्ट की बैठक में जो पद खाली हुए हैं उनको भरने के ऊपर भी विचार किया जाएगा। उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है, मोहर लग सकती है उन नामों पे। इसके साथ साथ मंदिर में किस तरीके से प्रबंधन में कई नई चीजों को हम ला सकते हैं, इस बारे में बात होगी। साथ साथ जो सीईओ की नियुक्ति है, जिसके लिए आवेदन आए हुए हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। कमेटी उनका चयन किस तरीके से करेगी, और साथ साथ तमाम सारे अहम मुद्दे होंगे जो श्रद्धालुओं की सहूलियत और मंदिर प्रबंधन और खासतौर से जो दान की राशि आती है, चंदे की राशि आती है, उसमें किस तरीके से पारदर्शिता बनी रहे, कभी भी भविष्य में 1% भी सवाल ना उठ पाए, इन सब चीजों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक कल होगी, और प्रबंधन की बात करें जो परसों होगी वो उस बैठक में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और तमाम साधु संत, इसमें लगभग 300 साधु संत बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि हम देखें जिस तरीके से विपक्षी दल खासतौर से अयोध्या को लेकर, मंदिर को ना लेकर पूरी अयोध्या को एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बयान तो यहाँ तक आ रहे हैं कि हजारों करोड़ की बात कही जा रही है। मतलब कि जितना पिछली वाली ट्रस्ट की बैठक में जो खाते जारी किए गए थे, जो अकाउंट की डिटेल जारी की गई थी,
उनसे भी कई गुना ज्यादा की बात कर रही हैं। तो ये बात लगती है कि आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, आम जनता में भ्रम पैदा किया जा सकता है। जी विकास, आप विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं तो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी को स्वतंत्र जांच की मांग की है। क्या कुछ जो मांगे हैं विपक्ष की वो बताइए। देखिए, विपक्ष की जो मांगे हैं वो खासतौर से इस मामले पर वो भी चाहता है सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसके मांग आरोप बिल्कुल इस तरीके हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आपके पास आरोप के तथ्य हैं तो आप जाइए और एसआईटी के सामने रखिए, एसआईटी उन सभी तथ्यों की जांच करेगा। इससे पहले भी हमने देखा था विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा था जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो विवेचना कर रहे हैं सीओ आपराधिक मामले की, कि जिन जिन लोगों ने इस पर बयान दिए हैं, जिन्होंने कहा है कि कई सौ करोड़ कई हजार करोड़ की जो बात कही है, उन लोगों से आप बात कीजिए, उन लोगों से पूछिए कि आखिर आपको कैसे लग रहा है कि आप ये जांच है, कहाँ है वो बिंदु बताइए, तो उन बिंदुओं पर जांच की जाए। अन्यथा ऐसे अगर आरोप गलत लगा रहे हैं तो उन पर जो नियमानुसार हो वो कार्रवाई की जाए। तो सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो कोषा अध्यक्ष गोविंद गिरी ने जो बातें बताई, सबसे पहले आरोप लग रहे थे कि जो जेवरात है, सोने चांदी के आभूषण है, वह गायब हो गए। कागभूषणी की बात हुई सोशल मीडिया पे, इसके बाद एक रामायण की बात हुई, ये सब बातें आई। लेकिन उसके बाद मंदिर प्रशासन ने पिछली बैठक में ही वो सारे वीडियो जारी किए जो सामान सुरक्षित रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि सभी का सामान सुरक्षित है, सभी रजिस्टर में दर्ज है यहाँ पर, और जिसको कोई अगर शंका है तो मंदिर ट्रस्ट से संपर्क करेगा, उसके दिए गए जो भी सामान है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और कुल मिला के इस बात की उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात में अनियमितता पाई गई है, जो गलती हुई है उस पर कार्रवाई हो रही है और हर दोषी को सजा दिलाने के लिए काम किया जाएगा। और किसी भी राम भक्त की भावना होती है जो आहत हुई है, उसके लिए उन्होंने कहा कि हर दोषी को सजा मिलेगी, चाहे वो जो भी कोई हो। बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ चल रही है, चाहे वो 8 लोग हों जो कहा जा सकता है कि विकास हर दिन एक नया खुलासा होता हुआ नजर भी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।